तो आज हम जानेंगे इंसानी शरीर की विशेषताएं। भगवान श्री कृष्ण इंसानी शरीर के विशेषताओं के बारे में क्या कहते हैं। तो ये है 13वें अध्याय का तीसरा वीडियो। तो उसके लिए हम देखेंगे 7वां श्लोक। 7वां श्लोक किस प्रकार है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजर्वम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह है। यानी भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक के अंदर इंसानी शरीर की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। पहली है मानहीनता, यानी कोई भी इंसानी शरीर का मान करे या फिर उसका अपमान करे, कोई भी उसकी इज्जत करे या फिर ना करे, इंसानी शरीर को हमेशा एक जैसा रहना है। यह है पहली विशेषता। और अगली विशेषता बताते हैं दंभहीनता। दंभहीनता का मतलब होता है जो भी हम काम करते हैं हमें उस काम का कर्ता खुद को नहीं मानना है। हमें ये सोचना है कि मैंने ये काम किया है अपने पिता परमेश्वर, अपने भगवान, अपने गॉड, अपने अल्लाह के लिए, और मैं ये काम करते ही मैं उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। और अगली विशेषता बताते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है इस दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं सभी काम करते हैं, तो कोई भी इंसान सेम काम कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कोई भी दो इंसान यदि सेम काम कर रहे हैं तो किसी भी इंसान के अंदर हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा कंपटीटर है मुझे इसे गिराना चाहिए, बल्कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और ये भी कर रहा है, करने दो। और अगली विशेषता बताते हैं भगवान क्षमा। कोई भी गलती कर दे, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, इंसान के अंदर, सही इंसानी शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए कि वो उस इंसान को क्षमा दान दे सके। और अगली विशेषता बताते हैं सरलता। इंसान का स्वभाव सरल होना चाहिए। इंसान का शरीर चाहे किसी भी सिचुएशन के अंदर घिर जाए, फिर चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो चाहे वो बुरी सिचुएशन हो, इंसानी शरीर को हमेशा एक समान बर्ताव करना है हर सिचुएशन के अंदर। अब हम इंसानों को जो भी अच्छी चीज सिखाता है, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे वो हमसे बड़ा हो, वो इंसानी जीवन के अंदर गुरु का काम करता है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी इंसानी जीवन के अंदर गुरु का काम करता है, गुरु का पद संभालता है, हमेशा इंसानों को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। यही है इंसानी शरीर का एकमात्र सही गुण। और अगला गुण बताते हैं पवित्रता। अब आपको नहीं पता होगा कि गीता के अंदर पवित्रता क्या होती है। यदि आपको नहीं पता है तो मैंने 12वें अध्याय के अंदर गीता के अंदर जो भी पवित्रता का जिक्र है वो बताया है, आप वहां पे जाइए और देखिए। और अगला गुण भगवान बताते हैं स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है अपने मन को स्थिर करना। यदि आप किसी भी काम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को, आपको अपने माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और अगला गुण बताते हैं यनोनिग्रह। यनोनिग्रह का मतलब होता है अपने अंदर जो आत्मा है उसको स्थिर करना। हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना वो भगवान का एक रूप होती है, तो हमें है ना उस आत्मा को पहचान कर उस आत्मा को स्थिर रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो इंसानी जीवन के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं कि 8वें श्लोक के अंदर और कौन से गुण बताते हैं। 8वां श्लोक किस प्रकार है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यानी भगवान श्री कृष्ण आगे गुणों को बताते हुए कहते हैं कि इंसानी शरीर का अगला गुण है अपनी जो भी इंद्रियां है उनका जो भी मोह है ना, इंद्रियों का मोह है, उसके अंदर जकड़ना नहीं है। जो भी इंसान अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख लेता है उसका शरीर बेस्ट होता है। और अगला गुण बताते हैं कि जिस भी इंसानी शरीर के अंदर अहंकार नहीं होता है वह इंसानी शरीर बेस्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगला गुण बताते हैं कि जो भी इंसान जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि दुख इन सभी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि सब इंसानों को पता होता है कि हमने जन्म लिया है तो हम बालक से जवान होंगे, जवान से बूढ़े होंगे और बूढ़े से मौत को प्राप्त होंगे और फिर से जन्म लेंगे। और यही घटना होती है सुख और दुख के बारे में। यदि इंसानी जीवन के अंदर सुख आता है तो दुख भी आता है। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया इंसानी शरीर के अंदर होनी जरूरी है वो होगी और होकर रहेगी, उसे कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे कोई भी उसके बारे में कितना भी सोच ले। तो अच्छा उपाय यही है कि इंसान है ना उसके बारे में सोचना छोड़ दे, उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी करना छोड़ दे। तो चलिए अब देखते हैं कि 9वें श्लोक के अंदर और कौन से गुण बताते हैं। तो 9वां श्लोक किस प्रकार है कि असक्तिर नभिस्वंग है पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वमिष्टा निष्ठोपपतिषु। यानी भगवान श्री कृष्ण आगे गुणों को बताते हुए कहते हैं कि जो भी इंसान अपने कर्मों से आसक्ति नहीं रखता है, अपने कर्मों से बंधता नहीं है, चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे वो बुरे कर्म करे। अब है ना उसको ये सोचना नहीं है कि यार मैंने अच्छा किया यार मैंने बुरा किया, नहीं, ये सोचो कि मैंने जो भी किया
भगवान को अर्पण कर दिया। अब चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, भगवान जाने और उनका काम जाने। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी आप अपना काम कर रहे हो उसको करने के बाद उसके बारे में सोचना छोड़ दो, यही होगा आपका बेस्ट गुण। और अगला गुण बताते हैं कि जो भी बाल बच्चों में और जो भी घर गृहस्थी में ज्यादा घुसता नहीं है, ज्यादा गहराई में नहीं जाता है, ज्यादा उसमें डूबता नहीं है, वही इंसानी शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर होता है। और अगला गुण बताते हैं कि जो भी इंसानी शरीर इष्ट यानी भगवान के रूप में अच्छी चीज की प्राप्ति हो या फिर अनिष्ट यानी दानवों के रूप में बुरी चीज की प्राप्ति हो, चाहे किसी भी चीज की प्राप्ति हो, जो भी इंसान अपनी उस प्राप्ति से जो भी इंसान घबराता नहीं है वो इंसान सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका शरीर सर्वश्रेष्ठ होता है। तो चलिए देखते हैं कि 10वें श्लोक के अंदर और क्या गुण बताते हैं। 10वां श्लोक इस प्रकार है कि मयि चानन्य योगेन भक्तिर वे विचारिणी विविक्त देशे वित्त मर्जित संसदी। यानी भगवान आगे गुणों को बताते हुए कहते हैं कि जो भी मुझ में अनन्य भाव से मेरी अटल भक्ति करता है, यानी जो भी इंसान इस पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड के अंदर इंसानों को यानी हमारे जैसे जीवों को बनाने वाले भगवान में विश्वास रखता है, उनको मानता है, उनको पूजता है, तो वो इंसानी शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर होता है। और अगला गुण बताते हैं कि जो भी इंसान अपने द्वारा चुने गए एक ही स्थान पर रहता है, एक ही जगह पर रहकर अपने काम को करता है, वो इंसानी शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 11वें श्लोक के अंदर और कौन से गुण बताते हैं। 11वां श्लोक इस प्रकार है कि अध्यात्म ज्ञान नियतवम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानवमिति प्रोक्त ज्ञानम यतदो अन्यथा। यानी भगवान श्री कृष्ण आगे गुणों को बताते हुए कहते हैं कि जो भी इंसान अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझता रहता है, अध्यात्म ज्ञान होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी आत्मा के रूप में जो भी परमात्मा बसे हैं उनको पहचानना, उनका नित्य ध्यान करना। यानी अध्यात्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान का मतलब होता है अपने शरीर को सही तरह से पहचानना। और आगे भगवान बताते हैं कि जो भी तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का परिशीलन करता है। अब यहाँ पर तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी ईश्वर है उनको पहचानना। यानी एक ज्ञान के अंदर अपने पूरे शरीर को पहचानना है और दूसरे ज्ञान के अंदर ब्रह्मांड को पहचानना है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी अपने शरीर को पहचानता है, जो भी पूरे ब्रह्मांड को पहचानता है, वही इंसान, वही इंसानी शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर होता है। तो भगवान ने अभी अभी जो भी इन 5 श्लोकों के अंदर इंसानी शरीर की विशेषताएं बताई है ना, वो विशेषताएं इंसानी शरीर का ज्ञान कहा जाता है।